आचार्य महाराज का ये कहना है, तीर्थंकरों का धैर्य देखो। ये तीर्थंकर स्वयं दीक्षित होते हैं, उनको कोई दीक्षित नहीं करता, किंतु उनका अतीत जीवन तीर्थंकरों के पादमूल में व्यतीत होता है और षोडश कारण भावनाओं के माध्यम से तीर्थंकर प्रवृत्ति का वो बंद करते हैं और कालांतर में जाकर के वह स्वयं दीक्षित होते हैं, इसलिए उनके लिए स्वयंभू ये संज्ञा प्राप्त होती है। और विस्मय की बात यह है कि दीक्षित होने के उपरांत, तीर्थंकरों की बात कर रहा हूँ, तीर्थंकर दीक्षित होने के उपरांत मात्र केवल ज्ञान को छोड़ करके समस्त रिद्धियों से संपन्न होते हैं। इसके उपरांत भी मौन साधना करते रहते हैं। उनका धैर्य देखो। और हमारे पास थोड़ा सा ज्ञान हुआ नहीं, वह ज्ञान उछल कूद मचाता है। हाँ, उनका धैर्य देखो, बहुत कठिन है ये। और जिनका धैर्य निकटवर्ती विषयों को रंजायमान करने वाले विषय उपस्थित होने के बावजूद भी जिनका धैर्य स्खलित नहीं होता, उसको वृद्ध ऐसा कहा है। शिवचंद्र आचार्य हुए हैं जिन्होंने ज्ञानार्णव ग्रंथ की रचना की है। उसमें आद्योपांत ध्यान का वर्णन उन्होंने किया और उसके पूर्व में अनुप्रेक्षा का भी उन्होंने वर्णन किया। उसमें एक प्रकरण दिया है वृद्ध सेवा। आप ध्यान से सुनेंगे, बाहर से भी आए हैं और लोकल भी हैं, जो भी हैं। वृद्ध सेवा का अर्थ क्या होता है? बाल सफ़ेद होने का नाम वृद्धत्व नहीं है, ध्यान रखो। बाल सफ़ेद हो गए हैं, इसके उपरांत ही उसका नाम वृद्ध नहीं। वयोवृद्ध का नाम वृद्ध नहीं, किंतु पंचेंद्रिय के विषयों के बीच में बैठने के उपरांत भी मन को संयत बनाए रखना, यह वृद्धत्व है। केवल ज्ञान को छोड़ करके समस्त रिद्धियों से संपन्न होने के उपरांत भी उनके भीतर बोलने की आकुलता नहीं, दीर्घ काल तक वो अपनी साधना करते रहते हैं। और साधना करने के उपरांत जो मुख से शब्द निकलते हैं वो अपने आप में सूत्र के काम करते हैं। शिवचंद्र आचार्य ने एक स्थान पर लिखा है, प्रशांतमति गंभीरम विश्व विद्या कुलग्रहम भव्यैक शरणम जीयात श्रीमत् सर्वज्ञ शासनम, ऐसा कहा। जिनेन्द्र भगवान का जो शासन है, सर्वज्ञ का जो शासन है, वह कैसा है? भव्यैक शरणम, ऐसा कहा। भव्य जीवों के लिए एकमात्र शरण लेने योग्य वह सर्वज्ञ का शासन हुआ करता है। वो कैसा है? प्रशांतम कहा है। प्रशांत का अर्थ क्या होता है? कोई उग्रता नहीं, ये ध्यान रखो। वचनों में यदि उग्रता आ गई तो आग लगेगी, ये ध्यान रखना। क्योंकि सत्य का जो प्रतिपादन होता है, सत्य जो उद्घाटित होता है, वो क्रोध के त्याग के साथ होता है, ध्यान रखना। उग्र प्रकृति वाला व्यक्ति कभी भी सत्य का उद्घाटन नहीं कर सकता और उसके ऊपर दुनिया विश्वास नहीं करेगी, ये ध्यान रखो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आगम कह रहा हूं। यहां पर मुझे बिठाया है, लेकिन मैं सावधानी के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि गुरुदेव की मुझे आज्ञा है, बोलो। उनका ये कहना है, बोलना अनिवार्य नहीं, आवश्यक हो तो आगम के अनुरूप सत्य बोलो।